Hello everyone, good morning to all. Welcome to Be Your Best, and today we will start the chapter of Fundamentals of Physical Geography. Chapter name is Movement of Ocean Water. कि भाई ओशन वाटर क्या है, स्टेबल नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं है, वो क्या है, डायनेमिक है, वो स्टेबल नहीं है, वो उसके अंदर जो मूवमेंट है वो होता रहता है। ठीक है, ये टॉपिक है आज के हमारे चैप्टर का। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई ओशन वाटर क्या है, डायनेमिक है। ठीक है, उस ओशन वाटर को डायनेमिक क्यों कहा गया है? ओशन वाटर को इसीलिए डायनेमिक कहा गया है क्योंकि उसके अंदर जो मूवमेंट है ना, उसके अंदर जो मूवमेंट है वो चलता रहता है। ठीक है, उसके अंदर मूवमेंट चलता रहता है, इसीलिए उसको क्या कहा गया है, डायनेमिक कहा गया है। और अब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ओशन वाटर की? टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी। ठीक है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी क्या है इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ओशन वाटर की। क्योंकि भाई ओशन वाटर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होता है, उसकी कुछ ना कुछ सैलिनिटी भी होती है, कुछ ना कुछ डेंसिटी भी होती है। आप ये पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो वाटर ओशियंस वाले में। ठीक है, अब अगला है भाई हॉरिजॉन्टल मोशन रेफर्स टू द ओशन करंट्स एंड वेव्स। देखो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो ये क्या है, ये वाटर है ये। ठीक है, अब इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होएगी ना, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होएगी उसको हम क्या कहते हैं, ओशन करंट्स और वेव्स। ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर जो वर्टिकल, जब इसके अंदर जो मूवमेंट होएगी, जब पानी जब ऊपर नीचे होएगा वर्टिकली, तब हम उसको क्या कहेंगे, टाइड्स। ठीक है, ये कहा गया है। अब भाई हॉरिजॉन्टल मोशन में तो आपने दोनों डाल दिया, ओशन करंट्स भी और वेव्स भी। अब इनमें डिफरेंशिएट कैसे करें? देखो वेव्स क्या होती हैं, वेव्स आर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर एंड वाटर इन द वेव्स डज नॉट मूव। देखो इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है, ये वाटर आगे की तरफ नहीं जा रहा है। ये इस वाटर के अंदर जो डेफिनेट जो डायरेक्शन है वो नहीं है, मीन्स पानी एक से दूसरी जगह नहीं जा रहा, पानी अपनी जो जगह है उसको चेंज नहीं कर रहा, वो बस अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे हो रहा है। ये ऊपर गया, ये नीचे हुआ। ठीक है, इसके अंदर फिर ऐसे सर्कुलर फिर मोशन फिर होता रहेगा, फिर पानी फिर वापस से ऊपर आ जाएगा, फिर वापस से नीचे, मीन्स ऐसे सर्कुलर मोशन चल रहा है। पानी एक जगह से ऐसे दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो रहा। लेकिन ओशन करंट्स के अंदर क्या होता है, ओशन करंट्स के अंदर पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन वेव्स में पानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, अपनी ही जगह पर वो मूव होता रहता है, ऊपर नीचे ऐसे होता रहता है। ठीक है, इसके अंदर क्रैस्ट ट्रफ डेवलप होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसी चैप्टर में। अब पहली बात है भाई वेव्स होती क्या है? वेव्स कोई पानी नहीं है। ठीक है, कि भाई पानी मूव हो रहा है, दैट इज नोन एज वेव्स। नहीं, वेव्स क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी किस चीज के लिए? भाई पानी को मूव कराने के लिए जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं वेव्स। अब ये फ्रॉम वेयर वेव्स गेट एनर्जी। भाई वेव्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? वेव्स को एनर्जी मिलती है विंड से। ठीक है, विंड क्या है, उसको प्रोवाइड करती है एनर्जी, विंड से उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, एज वाटर अप्रोचेज द बीच इट इज स्लोज डाउन। देखो आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे वाटर है, ठीक है, ये गहरा है, ये पानी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, ये कॉन्टिनेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट आ गया। जैसे अब जैसे वेव्स है, यहाँ पे थोड़ी सी कम उठेंगी, यहाँ पे फिर और ज़्यादा उठेंगी। लेकिन जैसे जैसे ये कॉन्टिनेंट की तरफ आएगी ना, जैसे जैसे कॉन्टिनेंट की तरफ आएगी, ये स्लो डाउन हो जाएगी। क्यों होएगी भाई स्लो डाउन? ये स्लो डाउन इसी वजह से हो जाएगी। जैसे मैं आपको वापस से जैसे मैं बताती हूँ, जैसे ये था हमारा पानी। ठीक है, अब जैसे ये ऊपर उठी, ये नीचे हुई, अब इसको जितनी ऊपर उठेगी वो उतनी ही नीचे जाएगी। ठीक है, ये इतनी ऊपर उठ गई तो उसको नीचे जमीन, जो वाटर के नीचे जो जमीन है वो भी इसको ज़्यादा गहराई में चाहिए और ज़्यादा ऊपर उठने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट जितनी ऊपर है उतनी ही उसके नीचे है।
ठीक है। अब उसको डेप्थ चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते जाओगे डेप्थ क्या है कम होती जाएगी और फिर वेव्स क्या है ज़्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, वेव्स ज़्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वेव्स बिल्कुल कट हो जाएंगी, वेव्स आएंगी ही नहीं। वो कौन सा टाइम पीरियड होगा? जब डेप्थ है जो वाटर की वो लेस देन हाफ ऑफ वेवलेंथ ऑफ द वेव। जैसे ये क्या होती है? ये होती है वेवलेंथ, ये होती है हमारी वेवलेंथ। ठीक है, किसी भी वेव की। तो इस वेवलेंथ का आप हाफ कर दो, ये हाफ हो गया। ठीक है, ये हाफ हो गया। अब इस हाफ से भी अगर कम है किसकी डेप्थ? वाटर की डेप्थ अगर इस वेवलेंथ के हाफ से भी अगर कम है ना, तब वेव्स आपको नजर ही नहीं आएंगी, वहां पे वेव्स बिल्कुल कट डाउन हो जाएंगी। ठीक है, ऑन विच फैक्टर्स वेव्स साइज एंड शेप इज डिपेंड, कि भाई वेव का साइज और उसकी शेप किस पे डिपेंड करती है? उसकी ओरिजिन पे, कि भाई वो ओरिजिनेट कहाँ पे हुई है। जैसे जो स्टीप वेव्स हैं, जो स्टीप वेव्स क्या होती हैं? यंग होती हैं। ठीक है, और स्टीप वेव्स आपको बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। ठीक है, आपको उनकी जो स्पीड है वो भी ज़्यादा दिखाई देंगी। स्टीप वेव्स क्या होती हैं? जब लोकली किसी एरिया से, मतलब आसपास के किसी एरिया से अगर वेव्स अगर जनरेट हो रही हैं तो वो बड़ी बड़ी होंगी, और अगर वो किसी दूसरे हेमिस्फेयर से आ रही हैं तो फिर आपको पूरा का पूरा जितना भी समुद्र का जितना भी पानी आपको एक साथ उठता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, और वो वेव्स भी क्या है? बड़ी बड़ी होती है। तो फिर ये इसके ओरिजिन पे डिपेंड करता है कि भाई वेव्स ओरिजिन कहाँ पे हुई है, लोकल एरिया में हुई है या फिर दूसरे हेमिस्फेयर में हुई है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, कि भाई जो विंड है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, उस पर भी डिपेंड करता है। उसका साइज वेव का, ठीक है, उसकी हाइट डिपेंड करती है। और जो विंड है कितनी देर से कितनी देर से चल रही है वहाँ पे, उस पर भी डिपेंड करती है किसकी? हाइट ऑफ द वेव एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वेव। ठीक है, अब भाई वेव से ट्रैवल क्यों करती हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? देखो, इसके पीछे बस एक ही रीज़न है कि भाई जैसे ये विंड है, विंड ने एनर्जी प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब ये वेव के अभी ऊपर की तरफ उठ गई, लेकिन नीचे ग्रेविटी भी तो है, ग्रेविटी उसको वापस से नीचे की तरफ लेके आएगी। अब ये नीचे जो पानी जो आया है ना, अभी आगे वाले पानी को पुश करेगा और ये ऊपर की तरफ इसको धक्का देगा और फिर से क्या है? ये वेव ऊपर उठेगी, फिर ग्रेविटी फिर इसको नीचे ले आएगी। अब ये पानी आगे वाले पानी को धक्का देगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से ग्रेविटी इसको वापस से नीचे लेके आ जाएगी। तो ऐसे क्या है? ये वेव्स चलती रहती हैं, इस वजह से वेव्स क्या है? ट्रैवल करती हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई वेव्स की? वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे मैं आपको जैसे वेव जैसे बना के दिखाती हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे ये क्या है? ये है हमारी वेव। ठीक है, अब इसका जो अपर मोस्ट जो पॉइंट होएगा उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला जो लोएस्ट पॉइंट होएगा उसको हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रफ। और ये जो डिस्टेंस होता है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का, इसको हम कहते हैं वेव हाइट, इसको हम कहते हैं वेव हाइट। ठीक है, और ये जो दो क्रेस्ट हैं या फिर ये जो दो ट्रफ हैं, ठीक है, जैसे मैं अभी जैसे मैं कलर ही चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है, ये दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम कहते हैं वेव लेंथ, इसे हम कहते हैं वेव लेंथ। और वेव जो ये हाइट है ना, इसका आप हाफ कर दो, उसको हम कहेंगे वेव एम्पलीट्यूड, उसको हम कहेंगे वेव एम्पलीट्यूड। ठीक है, और वेव पीरियड क्या होता है कि भाई कितने टाइम इंटरवल में कितना टाइम लिया, मान लो दो ट्रफ है और दो क्रेस्ट है। ठीक है, दो ट्रफ और दो क्रेस्ट है, और जैसे ये हो गई हमारी वेव। ठीक है, अब जैसे ये दो ट्रफ है, ये दो क्रेस्ट है, भाई दो ट्रफ और दो क्रेस्ट कितनी देर में मूव हुई एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उन्होंने कितना टाइम लिया, दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ ने कितना टाइम लिया एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने में, उसको हम कहेंगे वेव पीरियड। ठीक है, वेव लेंथ मैं आपको बता चुकी हूँ, वेव एम्पलीट्यूड मैं आपको बता चुकी हूँ। अब वेव स्पीड क्या होती है कि भाई जो वेव है वो कितनी स्पीड से, कितने रेट से वो मूव कर रही है, उसको हम कहते हैं वेव स्पीड। और इसकी जो यूनिट होती है ना, इसको मेजर करने की, वेव स्पीड को मेजर करने की जो यूनिट होती है इसको हम कहते हैं नॉट्स।
ठीक है, हम इसको नॉट्स में मेजर करते हैं। और वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि भाई नंबर, कि भाई एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, उससे पास हो रही है वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स, कि भाई कितनी वेव्स पास हुई एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हुई एक पर्टिकुलर पॉइंट से, उसको हम कहते हैं वेव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब है भाई टाइड्स की बारी, कि भाई टाइड्स क्या होते हैं। टाइड्स इज द डिफाइंड एज द पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी, कि भाई पानी क्या है, राइज होता है, पानी क्या नीचे की तरफ सिंक भी करता है। ठीक है, पानी जब ऊपर नीचे जब ऐसे उठता है किसी भी पीरियड में, उसको हम कहते हैं टाइड्स, उसको हम कहते हैं टाइड्स। ठीक है, ये एक या दो बार आता है एक दिन के अंदर। ये किसकी वजह से आता है, ये आता है अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून की वजह से। मून एंड सन क्या है, अट्रैक्ट करते हैं अर्थ के पानी को, उस वजह से क्या है टाइड्स डेवलप होते हैं। ठीक है, और अब सर्जिस क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर, ये बिल्कुल टाइड्स की तरह ही होते हैं। भाई पानी ऊपर नीचे उठता है, लेकिन ये किसकी वजह से आता है, टाइड्स तो आते थे, टाइड्स तो आते हैं सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन सर्जिस किस वजह से आते हैं, मेट्रियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स। अभी मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स मीन्स विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया, उस वजह से मूवमेंट हो रहा है वाटर के अंदर, या फिर विंड्स की वजह से जब मूवमेंट होता है, पानी ऊपर नीचे टाइड्स की फॉर्म में जब डेवलप होता है। ठीक है, जब इस कारण से जब मूवमेंट होता है ना वाटर के अंदर, उसको हम कहते हैं सर्जिस। ये बिल्कुल दोनों सेम ही चीज़ है, टाइड्स और सर्जिस, लेकिन यही डिफरेंस है कि भाई वो तो सन एंड मून की वजह से आते हैं और ये विंड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आते हैं। अब टाइड्स आते क्या है, मैंने आपको बताया सन मून वाला। ठीक है, अब इसके अंदर ही है ये भाई ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो आप ये चीज़ समझो, जैसे ये तो है सन, ये है मून और ये है हमारी अर्थ। ठीक है, अब ये जो मून है, अब इसको अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को अट्रैक्ट कर, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये अर्थ के पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सन भी क्या है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो पानी क्या है, अट्रैक्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और पानी क्या ऊपर की तरफ उठता है, और आपको ये टाइडल बर्ड आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वजह से क्या है टाइड्स आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब सेकंड है भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एक आउटवर्ड फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के तो क्या है, एक इनवर्ड फोर्स होता है, हमें वो अंदर की तरफ खींचता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये आउटवर्ड फोर्स होता है, और जिस साइड मून नहीं होता ये उस साइड लगता है, जिस साइड सन मून नहीं होते ना ये उस साइड लगता है, बिल्कुल अपोजिट साइड लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसे ऐसे लग रहा था, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो ऐसे लगता है। ठीक है, वो ऐसे लगता है, और पानी क्या है इस साइड बल्ज होता है। ठीक है, पानी दूसरी साइड आउटवर्ड बल्ज होता है। ठीक है, पानी ऊपर की तरफ उठता है, और फिर क्या है टाइड्स डेवलप होती हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भी। ठीक है, अब अगला है भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइडल बल्जेस ऑन सरफेस। देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक तो हमने सन का देख लिया, मून का देख लिया, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लिया, मीन्स स्काई में सब कुछ देख लिया कि हाँ भाई इन वजह से टाइड्स क्या है आती हैं। लेकिन अब सरफेस पर ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो टाइड्स लेकर आते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ से आप कैसे समझोगे, देखो मैं आपको भी समझाती हूँ। जैसे ये तो क्या है हमारा कॉन्टिनेंट, ये है हमारा ओशियन, इसके अंदर है पानी। ठीक है, अब क्या टाइड्स ऐसे ऊपर की तरफ उठी, टाइड्स ऐसे ऊपर की तरफ उठी, तो ये पानी अब कॉन्टिनेंट की तरफ भी तो जाएगा, कॉन्टिनेंट की तरफ भी जाएगा ये पानी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है फिर टाइड्स से डेवलप होंगी, पानी भी ऊपर की तरफ क्या उठना स्टार्ट हो जाएगा। ये किसकी वजह से हुआ, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वजह से हुआ ये। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, हम आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई अगर मैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ को अगर मैं ऊपर की तरफ अगर मैं बढ़ा दूं, तो जैसे मैंने ये बात करी कि भाई मान लो ये ऐसे है। ठीक है, ये पानी क्या है इतना सा है। ठीक है, और टाइड्स बस यहाँ तक आई, मीन्स पानी यहाँ से यहाँ तक बस इतना ही उठा, ऊपर की तरफ बस इतना ही उठा, तो क्या यहाँ पर पानी जाएगा, यहाँ पर पानी जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वजह से डिफ्रेंशिएशन आया, तब तो पानी चला गया था जब मैंने अभी पहले जब डायग्राम बनाया था, लेकिन अब नहीं जा रहा क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है ज्यादा ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब क्या है
फनल शेप बेस की, बेस की वजह से भी आते हैं। बेस की वजह से अब कैसे आते हैं देखो, ये भी समझ लो आप, ये वाला पॉइंट भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे बेस क्या है, ऐसी होती है और इनकी जो ओपनिंग होती है ना ये ज़्यादा होती है। जैसे बे ऑफ बंगाल, ये भी तो एक बे है एक टाइप की, ठीक है, ये एग्जाम्पल है बे का। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे ओशियन था, ठीक है, यहाँ पे ओशियन था, पानी ऊपर की तरफ उठा तो अभी बे के अंदर भी जाएगा, बे के अंदर भी जाएगा। अब यहाँ पे तो क्या है, अब यहाँ पे अब नहीं है, क्योंकि शेप देखो इसकी कैसी है। अब पानी आगे कहाँ तक जाएगा, आगे तो ये खत्म हो चुकी, आगे तो लैंड आ गई, देखो यहाँ पे तो ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो फिर पानी क्या है, वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगा और फिर क्या है, टाइड्स डेवलप होंगी, ठीक है। और इसके अंदर आप एक और चीज भी जैसे ऑब्जर्व कर रहे होगे कि भाई यहाँ पे जैसे पानी आ रहा है तो पानी क्या मूव कर रहा है, पानी क्या है, मूव कर रहा है। और जब पानी मूव करता है एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, करंट्स। तो जब जैसे ये जैसे टाइड्स यहाँ पर आई, जब ये पानी जब ये मूव करता है ना, इसको हम कहते हैं टाइडल करंट्स, इनको हम कहते हैं टाइडल करंट्स, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है टाइड का, जैसे बे ऑफ फंडी, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं। जैसे यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है ये नोट्स में भी कि भाई जो टाइड्स है जो बे ऑफ फंडी में जो आती हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं। और ये कहाँ पे होती हैं, नोवा स्कोटिया और कनाडा के अंदर है ये बे ऑफ फंडी। और इसकी जो हाइट होती है जो टाइड्स की 15 to 16 सेंटीमीटर तक की होती है। और यहाँ पे 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स आती हैं हर दिन, ठीक है। और 240 सेंटीमीटर तक की हाइट होती है। मतलब टाइड्स क्या है, राइज करता है 1 घंटे के अंदर, कितना राइज करता है, 240 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब है भाई टाइप्स ऑफ टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और हाइट, कि भाई हाइट और फ्रीक्वेंसी की वजह से कि भाई कितनी नंबर ऑफ वेव्स आई एक दिन के अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का। और हाइट पर जो डिपेंड करती हैं, ठीक है, टाइड्स भाई कहीं पर जितनी ऊपर तक जाएंगी उतनी नीचे तक जाएंगी, ठीक है, टाइड्स। लेकिन मतलब कहीं पर जैसे ज़्यादा हाइट तक चली जाती हैं, लेकिन जब लो टाइड्स आती हैं तो वो कम हाइट की होती हैं। ऐसे भी डिफ्रेंशिएशन आता है, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है सेमी ड्यूनल टाइड। इसके अंदर क्या होता है, 2 हाई टाइड्स आती हैं, 2 लो टाइड्स आती हैं हर दिन। और जो हाइट है लो टाइड की और हाई टाइड की वो सेम रहती है। लो टाइड हाई टाइड का क्या मतलब है कि जैसे जब पानी जब ऊपर की तरफ उठा दैट इज नोन एज हाई टाइड, लेकिन जब पानी जब नीचे की तरफ आया उसको हम कहते हैं लो टाइड, ठीक है। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, जब पानी जब ऊपर की तरफ जाता है तो कहते हैं हम इसको हाई टाइड, ठीक है। लेकिन जब पानी जब नीचे की तरफ आता तब हम उसको क्या कहते हैं, लो टाइड, ठीक है। अब अगला है हमारा पॉइंट सेकेंड है हमारा ड्यूनल टाइड। इसके अंदर 1 हाई टाइड और 1 लो टाइड आते हैं, ठीक है। और जो हाइट है हाई टाइड की और लो टाइड की वो बिल्कुल सेम रहती है, वो बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है। अब अगला है हमारा मिक्स टाइड। मिक्स टाइड में क्या क्या होता है, जो हाइट है उसके अंदर वेरिएशन आता है। मीन्स जो हाई टाइड है उसकी हाइट ज़्यादा होती होगी, या फिर एग्जांपल लेके चल सकते हैं जैसे हाई टाइड की हाइट ज़्यादा हो गई, लो टाइड की कम हो गई, या फिर लो टाइड की ज़्यादा हो गई, हाई टाइड की कम हो गई, ऐसे वेरिएशन आता है। मीन्स दोनों की जो हाइट है वो सेम नहीं रहती, ठीक है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड ऑन मैनी आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। अब टाइप्स ऑफ टाइड्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सन मून एंड द अर्थ, ठीक है। अर्थ मून और सन की पोजीशन की वजह से जब टाइड्स जब डेवलप होती हैं उसके ऊपर डिवीजन किया गया है ये। जैसे स्प्रिंग टाइड्स बिल्कुल सेम वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स में। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ये है हमारा सन, ये है हमारा मून और ये है हमारी अर्थ, ठीक है। ये दोनों क्या अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अर्थ को। और जो पानी क्या है अट्रैक्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जब अट्रैक्शन होता है तब पानी ऊपर की तरफ उठता है, दैट इज नोन एज स्प्रिंग टाइड्स। बिल्कुल सेम ही बात है ये तभी वाली, ठीक है। और ये एक मंथ में 2 बार आते हैं, ठीक है। एक तो जब फुल मून के टाइम पे और एक आते तब न्यू मून के टाइम पे, ठीक है। और नीप टाइड्स, अब नीप टाइड्स क्या होते हैं, जैसे इसी में जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे ये सन है, ठीक है, ये है अर्थ, ये है हमारा मून, ये है मून, ये है अर्थ और ये है हमारा सन, ठीक है। अब जो ये जो अर्थ दोनों के कांटेक्ट में है, ये तो सन के भी और
मून के भी, लेकिन जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सन। तो दोनों ही क्या अट्रैक्ट करते दोनों ही अट्रैक्ट हैं, लेकिन मून ज़्यादा करता है, ठीक है। लेकिन अट्रैक्शन दोनों का होता है, तो फिर पानी क्या है दोनों की तरफ ही उठेगा, इस साइड भी पानी उठेगा और इस साइड भी पानी उठेगा, ठीक है। दैट इज नोन एज नीप टाइड्स, ठीक है। और एक टाइम ऐसा भी आता है, जैसे इसके अंदर जैसे पॉइंट में जैसे लिखा हुआ है कि भाई एक टाइम ऐसा आता है जब जो मून है ना, जब मून है वो बिल्कुल पास में होता है किसके, अर्थ के। तो जब वो पोजीशन होती है ना मून की, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पेरिजी, ठीक है, पेरिजी। और टाइडल रेंजेस क्या है, ग्रेटर देन नॉर्मल, की भाई जो टाइड्स है बहुत बहुत ज़्यादा हाइट की आती है, नॉर्मल जितनी भी टाइड्स होती है उनसे भी ज़्यादा हाइट की आती हैं यहाँ पे टाइड्स उस टाइम पर, ठीक है, जब मून बिल्कुल क्लोज होता है अर्थ के। लेकिन जब मून जब बहुत ज़्यादा दूर होता है तो फिर आप बताओ टाइडल रेंज क्या होगी, लेस देन नॉर्मल, बहुत ज़्यादा कम कम हाइट की आपको देखने को मिलेगी। और उस पोजीशन ऑफ मून को क्या कहते हैं, एपोजी, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है जब अर्थ बिल्कुल क्लोज होता है सन के, ठीक है, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, अर्थ की पेरिहेलियन। और ये कब होता है, 3rd जैन को, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है जब अर्थ बिल्कुल दूर होता है सन के, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, एफेलियन। और ये कब होता है, 4 जुलाई को। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। और अगला हमारा पॉइंट है इब। देखो मैंने अभी ना, आप सोच रहे हो कि ना मैम ने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया फ्लो और फ्लड वाला, देखो ये बाय मिस्टेक है ना, मुझसे जरा गलत लिखी गई है इसकी डेफिनेशन। लेकिन मैंने ना ये बाद में जो ये वाली जो आप लोगों को ये वाली जो दिख रही होगी, ये वाली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग ये वाली पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, अब इब क्या होती है भाई, इब क्या होती है, जैसे पानी एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, ठीक है, पानी ऊपर गया और एक बार नीचे आया। सॉरी ये आई थिंक तो गलत बन गया ये डायग्राम, मैं आपको जैसे दोबारा से जैसे बताती हूँ। जैसे ये पानी से ऊपर गया, ठीक है, और एक बार ये नीचे आया, तो ऊपर से नीचे आने में इसको कितना टाइम लगा, हाई टाइड से लो टाइड में कन्वर्ट होने के लिए इसको कितना टाइम लगा, उसको हम क्या कहते हैं, इब, ठीक है। और नीचे से ऊपर जाने में अब इसको कितना टाइम लगा, उसको हम कहते हैं फ्लो और फ्लड, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या होती है टाइड्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है कि भाई जैसे सन मून और अर्थ उनकी पोजीशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो उसकी हेल्प से है ना नेविगेटर्स प्लान करते हैं अपनी एक्टिविटी में कि भाई उनको कब जाना चाहिए, कब टाइड्स आएंगी, कब उनको पानी के अंदर जाना चाहिए और नेविगेट करना चाहिए, ठीक है। और जैसे अगला पॉइंट क्या कहता है कि भाई जैसे कोस्टल एरिया, यहाँ पे आपको बड़े बड़े आपको हार्बर्स बार्स ये आपको देखने को मिलेंगे। तो कई बार क्या होता है, जैसे शिप्स वगैरह है ना, इनके कारण मतलब अंदर नहीं जा सकती कंट्री के अंदर, कोस्टल एरिया में भी नहीं जा पाती इनकी वजह से, ये जो सेडिमेंट्स है यहाँ पे इनकी वजह से। लेकिन जब हाई टाइड्स आती हैं, हाई टाइड्स की वजह से क्या, पानी तो ऊपर उठ रखा है, तो उनकी हेल्प से जब उन टाइड्स के ऊपर जब चलती है ना, जैसे टाइड्स, अब जैसे पानी तो अंदर की तरफ भी आएगा, तो फिर क्या है, वो टाइड्स की हेल्प से वो भी बोट्स भी क्या है अंदर एंटर कर सकती हैं, ठीक है। अब है टू रिमूव सेडिमेंट्स, भाई कोस्टल एरिया के पास सिंपल सी बात, जितने भी सेडिमेंट्स होंगे वो उनको रिमूव कर देगी। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने के लिए टाइड्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और जैसे एग्जांपल दे रखा है 3MW टाइडल पावर प्रोजेक्ट चल रहा है दुर्गा दोनी सुंदरबन में, जो कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। अब अगला हमारा टॉपिक आता है ओशन करंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया एक डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर एक जगह से जब पानी दूसरी जगह जब मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, ओशन करंट्स। अब भाई फोर्सेस क्या है, अब ओशन करंट्स आएंगे, लेकिन उसके लिए पीछे जैसे वेव के लिए तो विंड था, ठीक है। तो ओशन करंट्स के लिए क्या है, प्राइमरी फोर्सेज हैं, कुछ सेकेंडरी फोर्सेज हैं। प्राइमरी फोर्सेज वो होते हैं जो पहले जो धक्का देने वाला जो काम नहीं होता, भाई स्टार्टिंग भाई शुरू करवाना है, बिल्कुल स्टार्टिंग करवानी है, उसके लिए जो फोर्स चाहिए ना वो उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फोर्सेज। और वो फोर्सेज कौन कौन से हैं देख लो एक बार, वो है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोइलेस फोर्स। अब ये कैसे हैं, जैसे मैं आपको समझाती हूँ अभी
कि भाई हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। देखो अब जैसे ये मैंने बनाया एक ग्लोब, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सन रेज क्या है, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट है इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पर पानी क्या है, गर्म होने की वजह से पानी ऊपर की तरफ उठेगा, यहाँ पर पानी ऊपर की तरफ उठेगा। लेकिन यहाँ पे तो पानी पोलर एरिया पे तो क्या है, यहाँ पे तो ठंडा है पानी। यहाँ पे जो पोलर एरिया है, यहाँ पे आपको पानी बिल्कुल ठंडा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पानी क्या नीचे की तरफ सिंक कर जाएगा। अब यहाँ पे तो ऊपर की तरफ उठ गया, यहाँ पे नीचे की तरफ हो गया, तो क्या एक स्लोप पैदा हो गया, एक स्लोप पैदा हो गया, ठीक है। तो पानी क्या है, यहाँ से यहाँ क्या है, मूव करेगा, पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। और इसके अंदर आप ये भी पॉइंट ले सकते हो कि भाई जैसे यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट है, लेकिन यहाँ पर इतनी नहीं जा रही, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो पानी क्या यहाँ पे ऊपर की तरफ उठेगा, पानी यहाँ पे ऊपर की तरफ उठेगा। ये पानी तो अभी भी क्या है, ऐसा ही है बिल्कुल सेम, लेकिन ये पानी क्या है, ज़्यादा गर्म है, इसलिए ये ऊपर की तरफ उठ गया। यहाँ पे एक क्या स्लोप पैदा हो गया और पानी यहाँ से लेके फिर यहाँ तक क्या है, मूव करेगा, ठीक है। ये है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी वाला पॉइंट, जो किसको अफेक्ट करता है, ओशियन करंट्स। मतलब अब पानी के यहाँ से यहाँ मूव करेगा और मूवमेंट ऑफ वाटर को ही हम क्या कहते हैं, ओशियन करंट्स, ठीक है। अब है भाई विंड। अब विंड के कारण भी, हाँ विंड जैसे पानी को फ्लो करवाते हैं, जब विंड चलती है तो फिर पानी भी साथ में फ्लो करता है, ये वही वाला केस है, ठीक है। और ग्रेविटी भी सेम पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि भाई किस तरीके से यहाँ पे पानी मूव करता है। तो आप यही बात इसके अंदर ले सकते हो, जैसे ये पानी ऊपर की तरफ उठा, यहीं पर पानी इतना ही है अभी भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतनी सनरेज नहीं जा रही, तो यहाँ पे पानी ऊपर की तरफ नहीं उठा, लेकिन यहाँ पे उठ गया। तो यहाँ पे ग्रेविटी भी तो काम करे, यहाँ पे ग्रेविटी बोलेगी आ जाओ भाई मेरी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या है, ये पानी यहाँ से यहाँ क्या है, फिर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओशन करंट्स कहते हैं, ठीक है। ग्रेविटी वाला भी आई थिंक आपको समझ में आ गया। और क्या है अगला, कोरिलियस फोर्स, कि भाई जैसे कोरिलियस फोर्स की वजह से हमने देखा कि भाई विंड की जो डायरेक्शन है वो इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। अगर विंड की डायरेक्शन अगर इन्फ्लुएंस होगी तो सिंपल सी बात है, वाटर भी साथ में मूव करेगा और उनकी डायरेक्शन भी क्या है, फिर इन्फ्लुएंस होएगी, और इस वजह से पानी क्या है, मूव करेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओशन करंट्स, ठीक है। और अगले हैं भाई सेकेंडरी फोर्सेस। अब उन्होंने जैसे इनिशिएट तो कर दिया कि भाई स्टार्टिंग में धक्का देने वाला काम तो कर दिया कि भाई पानी अब मूव तो हो गया, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन अगर इन्फ्लुएंस होनी हो तो वो कैसे होगी, टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से। टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से, जहाँ पर पानी ठंडा मिलेगा, पानी गर्म पानी उसकी तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, ठंडा पानी भी गर्म पानी की तरफ जाता है, क्योंकि एक तरफ तो क्या है, पानी जो ठंडा है वो नीचे की तरफ सिंक हो जाता है, और पानी जहाँ पर जैसे गर्म है, जैसे मैं आपको जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं आपको जैसे समझाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे ठंडा पानी है, यहाँ पे नीचे की तरफ सिंक हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ उठ जाएगा, यहाँ पे इक्वेटर पर तो, लेकिन पोलर एरिया पानी नीचे की तरफ सिंक हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे पानी नीचे की तरफ सिंक हो गया, जैसे ये पानी था, ठीक है, अब क्या हो गया, ये नीचे की तरफ बैठ गया, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला पानी, ये जगह तो खाली रहेगी, अब इसको फिल करने के लिए कौन आएगी, यहाँ से यहाँ पे इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ जाएंगे, ठीक है। लेकिन नीचे जो डेंस वाटर है वो कहाँ पे मूव करेगा, इक्वेटर की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है। सैलिनिटी में भी सेम केस है, सैलिनिटी डिपेंड करती है, जैसे कोल्ड जो वाटर होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा डेंस होगा तो क्या फिर सैलिनिटी भी ज़्यादा होगी। तो इस पर भी डिपेंड करता है कहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, कहाँ पर सैलिनिटी कम है, उस हिसाब से भी क्या है, वाटर फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, ठीक है। अब गाइडीज ये क्या होती हैं, जब जैसे वाटर है, मैं आपको इसके ग्लोब में समझा देती हूँ। जब वाटर मान लो ऐसे मूव हुआ, फिर ऐसे गया, ठीक है, ऐसे जब ये सर्कुलर मोशन में जब ये मूव करता है ना जब वाटर, ठीक है, तब हम उसको क्या कहते हैं, गाइडीज, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है भाई ओशन करंट्स की, ओशन करंट्स की कैरेक्टरिस्टिक हम किसके द्वारा डिफाइन करते हैं भाई, ड्रिफ्ट के द्वारा,
ठीक है। ड्रिफ्ट मीन्स स्पीड, जो स्ट्रॉन्ग जो करंट्स होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और जो लेस स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी स्पीड कम होती है, ठीक है। सरफेस पर आपको उनकी स्पीड ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपको वहाँ पर जो करंट्स है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे, वहाँ पे उनकी स्पीड 5 नॉट से भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप नीचे अगर डीप वाटर में जाओगे ना, वहाँ पर आपको इनकी स्ट्रॉन्गनेस इतनी नज़र नहीं आएगी, वहाँ पर इनकी स्पीड कितनी हो सकती है ओशन करंट्स की, लेस देन 5 नॉट्स, ठीक है। अगला है डिफरेंसेस इन वाटर डेंसिटी। मैंने आपको अभी जो बात बताई थी वो सेम है रहेगी इसके अंदर। क्या बात बताई थी मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे कोल्ड वाटर है, ये नीचे की तरफ सिंक करेगा, यहाँ पे गर्म पानी है ये ऊपर की तरफ उठेगा। तो अब जैसे ये पानी है, ठीक है, अब ये तो नीचे की तरफ सिंक कर गया, आप ऊपर वाले पानी का क्या, यहाँ पे जगह खाली रहेगी तो उसको फिल करने के लिए क्या है, गर्म पानी ठंडे पानी की तरफ मूव करेगा और नीचे जो डेंस हो गया जो वाटर, जो नीचे जो डेंस हो गया है जो वाटर जो सिंक हो गया है, ठीक है, जो नीचे की तरफ जो बैठ गया है जो पानी, वो किस तरफ मूव करेगा, वो कोल्ड वाटर की तरफ वो इक्वेटर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब है भाई टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स के टाइप्स को हम दो बेसिस पर बांट सकते हैं, एक तो डेप्थ की बेसिस पे और एक है टेम्परेचर के बेसिस पे। और डेप्थ के बेसिस पर है भाई सरफेस करंट्स और डीप करंट्स। सरफेस करंट्स कौन से होते हैं, जैसे जो सरफेस के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर हम सरफेस कहाँ तक मानेंगे भी, वाटर का सरफेस है कहाँ तक मानेंगे हम, 400 मीटर तक, ठीक है। अब 400 मीटर की डेप्थ पे जैसे आप जाओगे ना, मैं आपको जैसे डायग्राम के थ्रू है ना ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है चीज़, इसलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ। जैसे ये पानी है, ठीक है, आप नीचे की तरफ जाओगे 400 मीटर तक जाना, वहाँ तक आपको 400 मीटर तक क्या देखने को मिलेंगे, आपको सरफेस करंट्स देखने को मिलेंगे। और ये जो 400 मीटर तक का जो पानी है कितना है, 10% है। पूरा जो ओशन का जो वाटर है ना, जैसे मान लो इतनी सी जगह में जैसे पानी है, ठीक है, ये बिल्कुल डेप्थ तक आप जाओगे ना तो उसका जो टोटल जितना पानी है उसका 10% कौन कवर करता है, सरफेस करंट्स कवर करते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे आपको मैं वापस से जैसे मैं डायग्राम के थ्रू मैं आपको बिल्कुल एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे ये है पानी, ठीक है, ये है पानी, ये आ गई हमारी डेप्थ अलग कलर से बना देते हैं, ये आ गई हमारी डेप्थ, ये है पूरा पानी। ये कितना कवर कर रहा है, ये पूरा का पूरा पानी 100%। लेकिन उसका जो 10% है ना, यहाँ तक का जो 10% है ना, वो कौन कवर कर रहा है, वो कर रहा है सरफेस करंट्स, वो कर रहा है सरफेस करंट्स। और सरफेस करंट्स कहाँ तक होते हैं, 400 मीटर तक। और जो डीप वाटर होते हैं वो बाकी कितना बच गए, 90% कौन कवर कर रहे हैं, डीप करंट्स कवर कर रहे हैं। डीप करंट्स किस वजह से मूव करते हैं, ड्यू टू डिफरेंशिएशन इन डेंसिटी एंड ग्रेविटी। और ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के बेसिस पे हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स। कोल्ड करंट्स क्या है, ठंडा पानी लेकर चलते हैं वार्म वाटर में, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, वेस्ट कोस्ट, आप जैसे कॉन्टिनेंट्स का जो वेस्ट कोस्ट है ना, इन लो एंड मिडल लैटिट्यूड्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और ईस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे हायर लैटिट्यूड पे, ठीक है। और जो वार्म करंट्स है वो गर्म पानी लेके चलते हैं किसमें, कोल्ड वाटर के अंदर। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन लो एंड मिडल लैटिट्यूड्स एंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ हायर लैटिट्यूड्स, ठीक है। और अब है मेजर ओशन करंट्स। मेजर ओशन करंट्स कौन कौन से हैं, हायर लैटिट्यूड्स में जैसे आपको ओशन करंट्स साइक्लोनिक आपको फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है, साइक्लोनिक फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको साइक्लोनिक देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, एंटी साइक्लोनिक डायरेक्शन में वाटर मूव करेगा, ठीक है। ओशन करंट्स आपको वैसे देखने को मिलेंगे। और जो यहाँ पे जो मानसून जैसे विंड्स आती है ना जून जुलाई के टाइम पर, वो भी क्या है, अपने साथ पानी लेकर आती है, पानी लेकर तो पानी के साथ मूव करता है, तो पानी मूव करता है उससे हम क्या कहते हैं, ओशन करंट्स कहते हैं, ठीक है। और कोरिलेस फोर्स की वजह से भी जो जैसे विंड की जैसे डायरेक्शन जैसे इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, विंड राइट डायरेक्शन में मूव करती है नदर्न हेमिस्फेयर में, लेकिन लेफ्ट मूव करती है सदर्न हेमिस्फेयर में। जैसे विंड है, ठीक है, विंड फिर राइट साइड में जैसे यहाँ पे मूव करेगी, ये ऐसे मूव करेगी, ठीक है। विंड जैसे ऐसे मूव करती है ना, ये जैसे इक्वेटर हो गया, ये ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे मूव करेगी, ठीक है। तो फिर क्या है,
जैसे ऐसे विंड की जैसे डायरेक्शन जैसे इन्फ्लुएंस होती है, वैसे ही क्या है वाटर की जो डायरेक्शन है वो भी क्या है इन्फ्लुएंस होती है, किसकी वजह से, कोरिलेट फोर्स की वजह से। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर जैसे बताया गया है कि भाई जैसे कोल्ड वाटर है कहाँ पर, आर्कटिक और अंटार्कटिका की तरफ। ठीक है, वहाँ पे आपको कोल्ड वाटर देखने को मिलेंगे, तो वार्म वाटर की तरफ मूव करेंगे, और जो वार्म वाटर है वो पोल्स की तरफ मूव करेंगे। इसके अंदर वही सेम बात बताई गई है। अब भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ पर जैसे इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स, भाई ओशन करंट्स का भाई इफेक्ट किस किस पर पड़ता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर पड़ता है, लेकिन कैसे पड़ता है ये तो बताओ। जैसे वेस्ट कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, जो वेस्ट कोस्ट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का, वहाँ पर आपको कोल्ड वाटर देखने को मिलेंगे। कोल्ड वाटर होंगे तो क्या है, फिर इवापोरेशन नहीं होगा, इवापोरेशन नहीं होगा तो फिर रेनफॉल नहीं होगी, और फिर एग्रीकल्चर के ऊपर इसका फिर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर वार्म करंट्स होते हैं वहाँ पर इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन होता है तो फिर रेनफॉल होगी, फिर एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी। ठीक है, और अगला पॉइंट है भाई मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म वाटर की। भाई जहाँ पर कोल्ड और वार्म वाटर जहाँ पर मिक्स होते हैं वहाँ पर किसकी कंडीशन बन जाती है, ऑक्सीजन रिप्लेनिश होने की, मीन्स वहाँ पे ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर क्या है, ग्रोथ होती है प्लैंक्टॉन्स की, जो किसके लिए फूड है, प्राइमरी फूड फिश के लिए, और फिश वहाँ पर फिर ज़्यादा होंगी, वहाँ पे फिर ज़्यादा होंगी तो फिर फिशिंग भी क्या है फिर ज़्यादा होगी। ये ऐसी एक्टिविटीज़ पर क्या है इन्फ्लुएंस करता है वाटर ओशन करंट्स। ठीक है, यहाँ तक हम ओके, यहाँ तक हमारा चैप्टर क्या है कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।